530 रुपए पे जो एक शराब की बोतल आती थी उसमें पहले एक्साइज ड्यूटी लेकर सरकार को मिलते थे 223 रुपए और 89 पैसे। लेकिन अब जो नई नीति है उसके बाद सरकार को 1 रुपए 88 पैसे मिल रहे हैं। ये जानकारी आपको किसने दी अंजना जी? ये जानकारी है मैं बता रहा हूं, मैं भी जानकारी लेके आया। एक्साइज ड्यूटी में क्या कमी हुई, रेवेन्यू को क्या नुकसान हुआ, इस पर आपका डेटा। पुरानी नीति में जो लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूटर की जो फीस थी वो थी 10 लाख रुपए। नई नीति में जो डिस्ट्रीब्यूटर की फीस थी वो थी 5 करोड़ रुपए। कितने हजार गुना बढ़ा वो आप अंदाजा लगा लीजिए। पुरानी नीति में जो दुकानों के लिए फीस थी वो थी 8 लाख रुपए। शराब की एक बोतल पे आते हैं ना, एक्साइज ड्यूटी कितना कम हुआ? आप सुन तो लीजिए, एक्साइज ड्यूटी सुन लीजिए ना आप। उसके बाद नई नीति में दुकानों के आवंटन का प्रतिवर्ष का किराया हो गया 11.18 करोड़ रुपए। पुरानी नीति और नई नीति में फर्क क्या था कि वो नीति में हमको काउंट करना पड़ता था कितनी शराब बिकी, कितना क्या हुआ, उसके आधार पर सरकार को एक्साइज ड्यूटी मिलती थी। नई शराब नीति में हमने एक समय में इनसे लाइसेंस फीस के आधार पर इतना पैसा लिया और वो कैलकुलेटेड मनी हुई 9,500 करोड़ रुपए। यानी कि पुरानी जितनी शॉप्स थी 849, अगर उतनी ही शॉप्स इस नई नीति में खुल जाती तो दिल्ली सरकार को 9,500 करोड़ रुपए मिलता उससे। लेकिन शॉप्स खुलने नहीं दी। किया था नहीं किया था ये बता दीजिए। अरे आप कह रहे हैं कि बल्क लाइसेंस फी में आप इजाफा कर रहे थे, रेवेन्यू बढ़ाते, लेकिन शराब में एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी नहीं की। आप देखिए ना, यही तो तमाम कंफ्यूजन है। ये कमिश्नर का ऑर्डर है हमारे। देखिए आप, जैसे राफेल घोटाले को कभी कांग्रेस पार्टी समझा नहीं पाई कि घोटाला है कि नहीं है और बाकी जाके कोर्ट में उसका मामला का अलग हल हुआ। लेकिन शराब घोटाले में भी सब ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज ही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। पहले इन्होंने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला, फिर इन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ का घोटाला, फिर इन्होंने कहा कि 144 करोड़ का घोटाला, फिर इन्होंने कहा 30 करोड़ का घोटाला। अभी एक पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। कुछ भी आप बोले जाएंगे, कुछ भी बके जाएंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। कह रही है दिल्ली सरकार का पहले आरोपी है, दिल्ली सरकार का इसकी किंगपिन है। दिल्ली सरकार का कुल बजट 70,000 करोड़ है। देखिए पढ़िए आप, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। दिल्ली सरकार का कुल बजट 70,000 करोड़ है। देखिए घोटाला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला 1 करोड़ का भी होता बड़ी चीज है। नहीं, मैं कह रहा हूं, मुनीश ने भी कहा था, सीबीआई की एफआईआर में ना तो 144 करोड़ का जिक्र है, ना तो 30 करोड़ का जिक्र है, ना उसमें 1.5 लाख करोड़ का जिक्र है, ना उसमें 10,000 करोड़ का जिक्र है। दिखाइए ना। और मनीष सिसोदिया पहले आरोपी और अरविंद केजरीवाल किंगपिन। ये अनुराग ठाकुर ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा ताल ठोक कर कहा कि ये चीज है। अब ये गोली मारो छाप नेता है, क्या बोलते हैं, इन लोगों की बात को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। जिस पार्टी के राज्य में 27 साल से शराबबंदी है, बीजेपी का शासन है गुजरात के अंदर, आपने पूछा 100 लोग कैसे वहां मर गए? 115 लोग यहीं अलीगढ़ में मर गए। अलीगढ़ के अंदर 115 लोगों की जान अवैध शराब पीने से हो गई, जान चली गई। अब बताइए, सरकारी ठेकों से, देसी शराब के सरकारी ठेकों से उन लोगों ने शराब ली, 115 लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। यूपी की पॉलिटिक्स को समझते हैं आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अभी 3 दिन पहले गुजरात में शराब माफिया की गाड़ी से 2 पुलिस वाले कुचल के चले जाते हैं। वो कोई बीजेपी वाला जवाब देने के लिए आया है? इनसे कोई पूछता है? कहते हैं हम सिर्फ शराब बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू कलेक्शन शराब बेचकर है 21%, कर्नाटक में है 20%, मध्य प्रदेश में है 20%, तेलंगाना में है 15%, वेस्ट बंगाल में 17%, आंध्र प्रदेश में 11%, तमिलनाडु में 5.8%, हरियाणा में 13.7%। जवाब क्या दीजिएगा सर? जब ये बोलते हैं अनुराग ठाकुर, कहते हैं हम सिर्फ शराब बेच रहे हैं। अरे सर, रेवड़ी और बेवड़ी सरकार कहते हैं आपको, अनुराग ठाकुर कहते हैं। ये देखिए पॉलिटिक्स, आप यूपी की राजनीति करते हैं ना। ये बेवड़ी बताइए ना, 21% जो कमाई कर रहे हैं, 22%। यूपी की राजनीति सरकार है कि नहीं? इस छवि में इन दाग को कैसे धोइएगा? अच्छा, कैसे समझाइएगा? आपने बेवड़ी सरकार बोला तो आप शराब पिला रहे हैं, आप दुकानें ज्यादा खोल रहे हैं। सुनिए ना, नोएडा में जहां आप बैठी हैं, यहां इस नोएडा में 525 शराब की दुकानें हैं, 525। और दिल्ली पूरे प्रदेश में 849 सैंक्शनड हुई थी, खुली 644, बची 350 या 60, 468 तक लास्ट फिगर। इसको चेक करते रहिए। एक सेकंड। बेंगलोर में 1700 शराब की दुकानें हैं। गोवा में
2000 शराब की दुकानें हैं 15 लाख की पॉपुलेशन पे। मतलब आप कह रहे हैं वो भी पिलाते हैं, हम भी पिलाते हैं? ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये दुष्प्रचार है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को बदनाम करने का, स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने का, दिल्ली के कामों को बदनाम करने का। ऐसा प्रचारित किया जा रहा है हम कोई काम ही नहीं कर रहे सिर्फ शराब पिलाने के अलावा। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली का काम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाना, एथलीट के ग्राउंड बनाना, हॉकी के ग्राउंड बनाना, दिल्ली के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग देना, दिल्ली के स्कूलों को देखने ट्रंप की पत्नी आती है हिंदुस्तान तो कहती है हमें दिल्ली का, केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया स्कूल देखना।